गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6। अभी हम जॉब पे जा रहे हैं। आर यू रेडी? आई एम तो रेडी। देखो, मुझे ना सारा कुछ लेना पड़ता है। मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन, पानी। अब नमाज करो, अपना मुंह उठा के चलते फिर। चलो जल्दी, हम जा रहे हैं। लग रहा है कि जॉगिंग से पहले मैं थोड़ा पतली लग रही हूँ। हम पार्क पहुंच गए हैं। देखो, मैं पानी का बोतल देखी तो उससे तेज दौड़ा। अरे इतना सुंदर लग रहा है ना, अरे पार्क ही जंगल है। मुझे वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है इधर। वो पेड़ नहीं है वहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाइब्रेशन आ रही है अच्छी। नाइस वन, राइट? करने आए हैं तो करते हैं मजा। Give up. Neha is a loser. ऐसा लगता है कि इस पेड़ में रात को भूत आता है ना, तो डरावना नहीं है। ये आती है रात को। Neha, I dare you to go and sit with those boys and talk about your future. I deny. नहीं राहुल। नहीं, तुम कैसे उठेगा? ना, वाओ। One touch of my dance, eh? नहीं, मुझे मेडिटेट करने ही नहीं दे रही है। थोड़ा तो करने दो ना, ना दूर जाके। और हम 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए शांति बनाए। 10 मिनट के लिए शांति बनाए रखना, ठीक है? शांति बनाए रखो। क्या चल रहा है? या वैसे यूजुअली मैं जॉगिंग पे नहीं आती या ऐसे पार्क पे नहीं आती। मैं टेरेस पे ही थोड़ा थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जब एक्सरसाइज करना होता है या फिर। लेकिन यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दिल्ली में इतना फ्रेश एयर। हाँ देखो, एलियस, आपको ये पार्क अच्छा लगा?
ये मेरे ईयरफोन के साथ हमेशा होता है। मुझे ये मत बताओ कि ये कैसे होता है, मुझे बताओ कि कैसे नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे इसको। तुमको पूछा है। जो से तो नाखून तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाए। ऐसी बातें करेगी तो चोट तो लगेगी। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ क्या 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 जितना हो सकता है वो मुझे कवर करना है। क्यों क्या हो गया? किसी को दिखना नहीं चाहिए। जल्दी लिखा बताऊंगी मैं। चल चल जल्दी लिखा जाओ। कोई कोई देख। मैं नहीं खाती। एक से क्या होगा मेरा? दो लेके आना मेरे लिए। चल जल्दी खाओ ना, हम ना। क्लियर 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 क्लियर। एनिमीज एड, एनिमीज एड, एनिमीज एड। तुम असली ना खुद। ओह मैं डर गई थी कसम, सच में उठा लिया उसने। अच्छे इंसान है वैसे, इतना भी बुरा नहीं समझना चाहिए ना किसी को। घर नहीं जा रहे सीधा ना एलिस? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चाय पीने। एक वहाँ पे एक अंकल की दुकान है रोड साइड पे, टपरी। वहाँ पे बहुत टेस्टी चाय मिलती है। चीयर्स। बहुत टेस्टी है सच्ची। उसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू एलिस। फिर से मेरा फेवरेट घर आ गया। मुझे भी ऐसे ही प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन हमारे घर पे जगह ही नहीं है। सिर्फ इंडोर प्लांट्स ही लगा सकते हैं। हमने ना बहुत सारा प्लांट लिया था, तो फिर लॉकडाउन हो गया तो हम घर चले गए। तो 5 महीने तक कोई पानी देने वाला नहीं था, तो फिर क्या हो गया? सत्यानाश। तो अभी करीब बज चुके हैं 10 और हम घर आए। हमने थोड़ा काम वाम किया। ओह माय गॉड। तो हमने थोड़ा काम वाम किया, बादाम वगैरह खाया जो सुबह खाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा। अब मुझे नहाना है। फिर मैं, मेरी फ्रेंड और एक फ्रेंड है, हम जा रहे हैं सीपी में। हम जा रहे हैं बंगला साहिब। मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाऊँ वहाँ पे क्योंकि अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आपको। बस जाके मत्था टेक के आना है एंड देन विल प्रिपेयर लंच एट होम। ठीक है, देन लेट्स गो। नहीं ऐसे नहीं, लेट्स गो। Sarah, I'm ready. So, I'm wearing a shirt, full sleeves and inner. Because what happened once, I was in CP roaming around with my friend. I was wearing a skirt, knee length, I guess. So he was like, let's go to Gurdwara, it's nearby, it's really nice, it's very peaceful and all. So I was little uncomfortable because I was not dressed well, no, for a place like that. तो आई टोल्ड हिम कि नहीं नहीं चलता अभी, आई एम नॉट ड्रेस्ड वेल, तो कभी और आएंगे। एंड इज लाइक नो नो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड देन वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो खाना है मुझे, इट्स रियली टेस्टी एंड ऑल। देन आई फेल्ट थोड़ा गिल्ट कि लाइक आई एम सेइंग नो टू भगवान का घर पे ना, आई एम सेइंग नो। Like he convinced me later on, and then I took the risk and I went there. And then there was a Sardarji. He told me कि like बेटा ऐसा नहीं आते, मतलब you should wear a proper clothing, like you should be properly dressed ना ऐसे place के लिए. And I was like, I knew that no पहले से ही, but then I took the risk and then I felt थोड़ा bad that time, not because Sardarji said that to me, but because I myself should have been responsible enough to like wear something proper to a place for going to a masjid or mandir or gurdwara, any religious place, right? So after that, I was like, आज के बाद, like whenever I go to a religious place, I'll be properly dressed because I don't wanna like disturb anybody because people there come to meditate to like अच्छा फील करने आते हैं एंड देन आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय माइंड आल्सो। आई वांट टू गो देयर सिट फुल आराम से। तो इसलिए आई वेयर फॉर्मल एंड आई सजेस्ट यू ऑल्सो कि जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ तो प्लीज़ फॉर्मल मतलब कि अच्छे से कपड़े पहन के जाना, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज हमारी मर्ज़ी है हम जो भी पहने हैं।
आपकी मर्जी है, लाइक आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आई वेयर एनीथिंग आई वॉन्ट, ओके, नो बडी कैन टेल मी डोंट वेयर दिस और दैट, बट देन अलग अलग तरीके के कपड़े बने हैं अलग अलग जगहों के लिए, तो बी वेल ड्रेस्ड. Go to a water park wearing a sari, right? You'll be uncomfortable. So same way, we northeasterns, we are really like we don't care about dressing and all, but then yeah, whenever we go to church or like तो हम भी पूरा we wear a gale, that's India like Arunachali traditional dress. तो it's same here also, no? So I made a mistake, but I knew I was making a mistake already, but then I wanted to visit and I went there, but then I learned from it and just wanted to share the experience with you all. Thing, I am carrying a bandana with me because गुरुद्वारा में आपको सबको पता है ना सर पे बांध के जाते हैं अंदर, तो इट्स अभी कोविड का टाइम वाइम है, तो आई डोंट नो वहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग देम, नो, तो इट्स नॉट सेफ, सो आई एम कैरिंग माइन विथ मी. Okay, we'll talk after coming back. Right now, see the montage. Say hi. Hi. हम कहाँ आए हैं, Alice? लगना है मेरे जा रहा हो गया विनय? हाय करो विनय आप भी. सतनाम वाहेगुरु बोलो. Alice? I'm back. ओहो, मैं खिड़की खोल के चली गई थी. धूल आ जाता है ना बहुत. मास्क उतारने का जो रिलीफ है ना, और फिर मास्क जो गिर जाते हैं फिर उसको उठाने का जो दिमाग खराब है. Oh my God, वहाँ पे ना एक वो था, म्यूजियम भी है. गुरुद्वारा के पीछे एक म्यूजियम है जहाँ पे सिख की पूरी हिस्ट्री है. लाइक इट वाज सो हार्ट टचिंग. आई मीन लंगर कैसे शुरू हुआ एंड देन की कहानी ना, किसने रूल किया कितने साल से कब तक, एंड देन इतने सारे फैक्ट्स पता चले वहाँ पे. आई विश आई कुड फिल्म इट, बट देन इट वाज नॉट अलाउड. तो आई कुड पे विजिट करो तो म्यूजियम ज़रूर जाना if you want to know more about Sikhs. Now what next? Lunch. It's 12:30 almost. So let's prepare lunch now and then let's see what we'll do. लंच के लिए मैं बना रही हूँ कैबेज, पोटैटोज, टमेटोज बॉयल, और मैंने यहाँ पे टमेटोज, लहसुन, गार्लिक, जिंजर और चिली रख दिया है. मुझे बनाना है ये है बीन्स, फर्मेंटेड बीन्स जो घर से लेके आई थी मैं, तो ये बनाऊंगी. हाय, लंच हो गया. आई एम हैविंग फ्रूट्स. एलिस सो गई मुझे छोड़ के. आई लव गुआवा. एप्पल ऐसे खा लेती हूँ. तो आई वाज स्पेंडिंग सम टाइम विद माय डायरी. ठीक है, आई वाज जॉटिंग डाउन सम ऑफ माय थॉट्स एंड स्टफ्स. तो आई केम अक्रॉस अ स्टोरी. तो मैंने ये स्टोरी कभी पहले सुनी थी, तो शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, मतलब 3-4 साल पहले मैंने सुना था, तो लिखा था यहाँ पे, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. तो एक बहुत ही वाइज मैन होते थे, कहीं मतलब ऋषि बोलते ना, ऐसे होते थे. तो सारे उनके पास जाते थे सोल्यूशन के लिए. कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो जाके पूछते थे कि बता दो हम क्या करें ये वो. तो एक बार सब आए हुए थे, तो उन ऋषि ने एक जोक सुनाया सबको, तो सब हंसने लगे.
फिर दोबारा सेम जोक सुनाया तो सब मतलब कुछ लोग हंसे, कुछ नहीं हंसे। फिर सुनाया, तीसरी बार सेम जोक सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो लोगों ने पूछा मतलब आप एक ही जोक क्यों बार बार सुना रहे हो हमें ना। तो ऋषि ने बोला कि आप एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही आप अपना एक दुख को लेके आप हमेशा क्यों रोते हो। मतलब आपको दुख हुआ, रो निकालो जितना है, पर आप उसको कंटिन्यू क्यों रखते हो ना, अपने ऊपर बर्डन डाल के क्यों रखते हो। तो मॉरल ये है कि हमें लेट गो करना सीखना चाहिए। बहुत सारे कॉज होते हैं ना डिप्रेशन के, लेकिन एक कॉज ये भी है कि ओवर थिंकिंग, आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा फील करते हो तो ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा ना। की वजह ये लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग अकेले भी हो गए और फिर बहुत डिप्रेशन में भी थे बहुत, है ना। तो अगर आप अभी भी स्टक हो किसी थॉट में तो आप ट्राई करो कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप लेट गो कर दो ना। यू हैव टू लर्न टू लेट गो। मतलब आप जब लेट गो करना सीख जाओगे यू विल बी हैप्पियर। जब तक आप अपने अंदर से बैड एनर्जी रिलीज ही नहीं करोगे तब तक पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी, है ना। तो let it go anymore। जानती है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि सब खुश रहे, कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई मेंटली मतलब किसी का मेंटल हेल्थ ना ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा अपना ख्याल रखिए। आज भी ये बोलूँगी, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और फिर हम अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। ओके, मैं ये यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ व्लॉग, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी ना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़, एटलीस्ट फॉर द पार्क, फॉर द फ्रेश एयर। I'm just kidding। पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, और हाँ लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये कि नहीं पसंद है तो क्या हुआ, कल आ जाएगा पसंद, है ना, कल कोई और आ जाएगा पसंद, दूसरा वीडियो आ जाएगा पसंद। तो इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। फिर